तो आज हम दो बहुत दिलचस्प प्रॉक्सी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ग्रीन एनर्जी से जुड़े हैं। पहले हम बात करेंगे वॉरी एनर्जीज की। यह कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल और सोलर मॉड्यूल निर्माता है, लेकिन यहां एक दिलचस्प पहलू है कि यह कंपनी बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरह से इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब यह है कि वे सिर्फ सोलर पैनल नहीं बना रहे, बल्कि बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार कर रहे हैं। वो तो है, वॉरी एनर्जीज का विजन बहुत बड़ा है। उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी खास है, जहां वे सोलर मॉड्यूल बनाने से लेकर सेल्स तक की पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। यही नहीं, उनकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी भी बहुत मजबूत है, जिसमें वे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर पार्क्स का सेटअप कर रहे हैं। साथ ही बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स और हाइड्रोजन पर भी काम कर रहे हैं। सही कहा। और सबसे मजेदार बात यह है कि वे खुद की सोलर पार्क्स भी बना रहे हैं। इन सब बदलावों के बीच उनके पास लगभग 14-15 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त पूंजी निवेश है, जो उनके बिजनेस को अगले लेवल तक ले जाने में मदद करेगा। यह उनकी बैलेंस शीट को भी मजबूत बनाता है, और जब हम उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं तो वे बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास 5.4 GW सोलर सेल्स की क्षमता है, जो उन्हें काफी लाभ देती है। और अगर हम सरकारी सपोर्ट की बात करें तो जैसे कि ALMM अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, इसने उनकी पोजीशन को और मजबूत किया है। बिल्कुल। और फिर वॉरी एनर्जीज की जो EBITDA गाइडलाइंस हैं, वो अगले साल 500 से 6,000 करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान है। यह बहुत बड़ी रकम है और उनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन से मार्जिन्स और भी बढ़ सकते हैं। यह सच है, लेकिन एक जोखिम भी है, और वो है सरकारी नीतियों पर निर्भरता। अगर सरकार कोई नई नीति बदलती है या आयात शुल्क को हटा देती है, तो इससे इन कंपनियों के लिए बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। वो सही है, और यही कारण है कि हमें उन कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जो पूरी तरह से ऊर्जा संक्रमण की दिशा में काम कर रही हैं। वॉरी एनर्जीज जैसे कंपनियां अब सिर्फ सोलर पैनल निर्माता नहीं रही, बल्कि ये हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और अन्य ऊर्जा स्रोतों में भी कदम बढ़ा चुकी हैं। इसी तरह दूसरी कंपनी जिसे हम आज डिस्कस करेंगे वो है TD पावर। ये कंपनी गैस टरबाइन और जनरेटर बनाने का काम करती है, और खास बात यह है कि ये कंपनी ग्रीन एनर्जी की इंटरमिटेंसी को काउंटर करने के लिए जरूरी गैस टरबाइन जनरेटर की सप्लाई करती है। अभी TD पावर की जो मुख्य डिमांड ड्राइवर हैं वो हैं डेटा सेंटर और AI के बढ़ते ऊर्जा जरूरतें। जैसे कि हाल ही में कंपनी ने US और यूरोप में अपनी काफी एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक की है। इससे ये कंपनी ग्रीन एनर्जी ट्रेंड और AI के बढ़ते पावर डिमांड का एक अप्रत्यक्ष प्रॉक्सी बन जाती है। यही तो मजा है। इन कंपनियों का काम सिर्फ पावर जनरेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे ग्रीन एनर्जी और AI जैसी नई टेक्नोलॉजीज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। TD पावर की ऑर्डर बुक में 40% साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिली है। वो तो है, और ये कंपनी इंडियन रेलवे सेक्टर को भी सप्लाई करती है। भले ही वहां अभी धीमी गति से काम हो रहा हो, लेकिन इस कंपनी की इंटरनेशनल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह सच है। इस तरह की कंपनियां ग्रीन एनर्जी के भविष्य को शेप कर रही हैं, खासकर जब हम डेटा सेंटर जैसे हाई पावर डिमांडिंग सेक्टर की बात करते हैं। और इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमें इन कंपनियों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कंपनियां तो नए एनर्जी ट्रांजिशन ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से कैश कर रही हैं, लेकिन क्या इनके लंबे समय तक अच्छे परिणाम आएंगे? यह एक अच्छा सवाल है, लेकिन अगर आप इन कंपनियों को फॉलो करते हैं और उनका बिजनेस मॉडल समझते हैं, तो आपको इनके भविष्य पर थोड़ा और भरोसा होगा, खासकर जब हम इनकी मजबूत बैलेंस शीट और इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज को देखते हैं। सही कहा। अगर आप इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो ध्यान से फॉलो करें, इनकी विकास रणनीतियों को समझें और साथ ही इनकी वित्तीय स्थिति पर भी नजर रखें। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Please subscribe our channel Wish 100 Crore for better information about share market. Yes, you can also join our WhatsApp group for daily trading ideas. हाँ, बिल्कुल। अगर आप इन ट्रेंड्स और कंपनियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें जुड़कर यह सीखने का मौका जरूर न चूकें। धन्यवाद।